प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी से इंग्लिश अनुवाद सीखने वाले हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बाबू, सच बोलो, पानी लाओ, काम करो, पैसा दो। इस टाइप का अगर हिंदी वाक्य में बोलना हो तो हम लोग आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इंपरेटिव सेंटेंस। हाँ, यानी आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ट्रांसलेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? ट्रांसलेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब एक सवाल उत्पन्न होगा बाबू कि सर यह इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो आप याद रखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। क्या होता है बाबू? आदेश सूचक वाक्य। ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर आदेश सूचक वाक्य अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि वैसा वाक्य, क्या बाबू? वैसा वाक्य जिससे ऑर्डर का बोध हो। किसका बोध हो? ऑर्डर का। जैसे यहाँ आओ, वहां जाओ, मोबाइल को बंद करो। ठीक है। या रिक्वेस्ट का बोध हो। किसका बोध हो? रिक्वेस्ट, आग्रह, कृपया मुझे 500 रुपया दीजिए, कृपया बैठ जाइए। ठीक है। यह उस वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। या एडवाइस का बोध हो। किसका बोध हो? एडवाइस, सलाह, माता पिता का सेवा करो, ट्रैफिक रूल का पालन करो। या फोरबिड का बोध हो। किसका बोध हो? फोरबिड, यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निषेध, यानी माना करना। जैसे शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। इस टाइप के वाक्य जो बोलते हैं उसको हिंदी में निषेध और इंग्लिश में फोरबिड बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि वैसा वाक्य, क्या बाबू? वैसा वाक्य जिससे ऑर्डर का बोध हो, आग्रह का बोध हो, सलाह का बोध हो, या फोरबिड, निषेध का बोध हो, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। यदि आपको किसी को आज्ञा देना हो, किसी को आग्रह करना हो, किसी को सलाह देना हो, या किसी को निषेध देना हो, उसी का अनुवाद इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आप डिफिनीशन समझ गए। अगर आप अपने कॉपी में डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश स्पष्ट लिख दिया गया है, आप फेयर कर लेंगे। और हिंदी लिख दिया गया है कि जिस हिंदी वाक्य से आदेश, प्रार्थना, राय तथा निषेध का बोध हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि सर ये तो समझ गए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब इसका आप अनुवाद बता दीजिए, रूल बता दीजिए कि इसको अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है। तो हम आपको 3 गो रूल बताएंगे, यानी 3 गो नियम को आप पालन कर लेते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस का अनुवाद आसानी से बना लेंगे। ठीक है। पहला क्या है कि अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले आपको क्रिया लिख देना है। क्रिया यानी पहले आपको वर्ब लिख देना है। जैसे हम बोले यहाँ आओ, क्या बोले? यहाँ आओ, यानी इसमें पहले आना का अंग्रेजी लिख देना। ठीक है। अंग्रेजी बोलो तो पहले आपको क्रिया यानी बोलना का ही अंग्रेजी लिख देना है। ठीक है। पत्र भेजो तो इसमें क्रिया क्या है? भेजना, यानी भेजना का ही अंग्रेजी पहले लिख देना है। ठीक है। जैसे हम बोले पानी पी लो तो आप किसका इंग्लिश पहले लिखेंगे? पहले पानी का नहीं लिखना है, पहले पीना का लिख लेना है। ठीक है। पत्र भेजो, इसमें किसका इंग्लिश पहले लिखना है बताइए? तो पहले भेजना और उसके बाद पत्र। ठीक है। और जब मेन क्रिया लिख लीजिएगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है। आइए हम लोग नियम के तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। आपको क्या करना है? सबसे पहले मेन वर्ब का प्रयोग करना है। मेन वर्ब किसे कहते हैं? जिसके अंत में ना हो, आना, जाना, खाना, पढ़ना, रोना, ये सभी को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक। तो आपको पहले क्या करना है? मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब। ठीक है। हो जाएगा इतना। इसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट, किसका? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अब
आपके मन में शंका होगा कि सर ई हमको बता दीजिए कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो गो सिंपल सा ट्रिक है। एक है किसे, एक है किसे और एक है क्या। इसका जो जवाब दे देगा बाबू वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जिसे हम बोले चाय पी लो, क्या पी लो, चाय, यानी चाय ही हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी पीना के बाद चाय का अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक है, अंग्रेजी बोलो, क्या बोलो, अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन से मिलो, किससे मिलो, मोहन से, तो मोहन ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद आपको अदर वर्ड आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, मेन वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अदर वर्ड्स लिखेंगे, अगर दोनों होगा तो पहले ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड्स। जिसे हम बोले सुबह में अंग्रेजी पढ़ो, तो पहले पढ़ना का अंग्रेजी लिखना है, फिर क्या पढ़ो तो अंग्रेजी लिखना है, उसके बाद क्या बचा सुबह में, तो सुबह में लास्ट में लिख देंगे। क्लियर है। थोड़ा सा दिक्कत होगा, मान लीजिए आपका बेसिक कमजोर है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। आइए बाबू हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चलिए, पाला है पानी लाओ, क्या लाओ, पानी, तो पहले आपको मेन वर्ब लिखना है। तो लाना से बना है लाओ, तो यह हमारा वर्ब है, यह हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्या लाओ, तो यह ऑब्जेक्ट है। सत्य बोलो, यानी बोलना यहाँ हमारा क्या है, वर्ब है। क्या बोलो, सत्य, तो यह आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सुबह में अंग्रेजी पढ़ो, क्या है ट्रांसलेशन आपका, सुबह में अंग्रेजी पढ़ो, तो यह आपका वर्ब है। क्या पढ़ो, अंग्रेजी, यह ऑब्जेक्ट है। कब पढ़ो, सुबह में, तो यह आपका अदर वर्ड हो गया। ठीक है, हम एकदम छोट छोट करके बतला रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अस्पताल में एक डॉक्टर से मिलो, तो मिलना हमारा क्या है, वर्ब है। किससे मिलो, डॉक्टर से, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट है। कहाँ मिलो, अस्पताल में, तो यह आपका अदर वर्ड हो गया। ठीक है, आकाश में एक चांद देखो, देखना आपका ऑब्जेक्ट है। क्या देखना आपका वर्ब है। क्या देखो, चांद, तो यह ऑब्जेक्ट आकाश में, यानी ये अदर वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट है। अब सब पहचानने लिए तो बना दीजिए। तो पहले लिखना है वर्ब, तो लाना का इंग्लिश हो गया ब्रिंग, ब्रिंग, और पानी है तो वाटर। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे और पहला लेटर बड़ा लिखना है, यानी कैपिटल लेटर लिखना है। क्लियर है बाबू। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, ब्रिंग वाटर। सत्य बोलो, तो पहले बोलना, तो बोलना क्या इंग्लिश हम लिखे क्या, स्पीक, और सत्य क्या हो गया, द ट्रूथ, द ट्रूथ, लास्ट में फुल स्टॉप, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, सुबह में अंग्रेजी पढ़ो, तो पहले वर्ब, तो पढ़ना का हम लिख दिए RED, रीड। क्या पढ़ो, इंग्लिश, तो इंग्लिश हम यहाँ पे लिखे। ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश का ई बड़ा लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे। ठीक है, सुबह में, तो मे का अंग्रेजी क्या होता है, इन, और सुबह का लिखेंगे द मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अस्पताल में एक डॉक्टर से मिलो, तो पहले हम लोग लिखेंगे मिलना का अंग्रेजी, मीट। किससे मिलो, एक डॉक्टर से, तो यहाँ पे लिखे ए डॉक्टर। ठीक है, कहाँ, तो अस्पताल में, तो अस्पताल का लिखेंगे इन द हॉस्पिटल, बिंदु फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आकाश में चांद देखो, तो पहले देखना का यहाँ हम लिखेंगे सी। क्या देखो, चांद, तो चांद का इंग्लिश लिखेंगे द मून। ठीक है, कहाँ देखो, आकाश में, तो आकाश का लिखेंगे इन द स्काई। बराबर है, ऐसे आप अंग्रेजी बनाइए। चलिए और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट है पैसा कमाओ। तो आप बाबू पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को रोककर आप कॉपी में लिख लीजिए, ट्रांसलेशन बना लीजिए और उसके बाद हम बनाएंगे तो आप चेक कर लीजिएगा कि कितना आपका सही है, ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है पैसा कमाओ। तो पहले कमाना का, तो कमाना का इंग्लिश सॉरी तो हो गया अर्न। क्या कमाओ? पैसा। तो पैसा का हम लिखेंगे मनी, फुल स्टॉप। मेरी मदद करो। तो मदद करना का लिखेंगे हेल्प। किसको? मेरी को। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मी लिखे कि माई लिखे। तो देखो बाबू, ये भव है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद भव, भव के बाद ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो हो गया हेल्प में। सत्य बोलो। तो बोलना का स्पीक और सच का द ट्रूथ, ठीक है। पेड़ काटो। तो पहले काटना का हम लोग लिखेंगे कट पेड़, तो लिख देंगे ए ट्री, या आप ट्रीज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कट ए ट्री या कट ट्रीज, लेकिन ट्रीज लिखेंगे तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ आओ, ये तो रटाइए गया है। आना का इंग्लिश लिखेंगे कम और यहाँ का हियर। अब आप मिला लीजिए कि आपका अनुवाद कितना सही है, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले स्टेप। चलिए, नेक्स्ट है सुबह में स्नान करो। पहले आप क्या कीजिए बाबू, इसको नोट कीजिए, आप बनाइए, उसके बाद हम बना रहे हैं, इसको मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। तो पहला क्या है? सुबह में स्नान करो। तो स्नान करना का अंग्रेजी होता है टेक ए बाथ। टेक ए बाथ कब करना है? सुबह में। तो मे का अंग्रेजी लिखे इन और सुबह का द। इसको पढ़ेंगे मॉर्निंग। मॉर्निंग, टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। दोपहर में आराम करो। तो पहले आराम करना का हो गया टेक ए रेस्ट। कब बाबू? दोपहर में। तो यहाँ पे मे का इन नहीं लिखेंगे बल्कि एट लिखेंगे, एट नून। टेक अ रेस्ट एट नून। मैदान में क्रिकेट खेलो। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैदान में तो लिखेंगे इन द फील्ड, फुल स्टॉप, ठीक है। सुबह में सड़क पर दौड़ो। तो पहले क्या लिखेंगे? रन, ठीक है। कहाँ? उसके बाद पहले भव लिखेंगे और भव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पहले आप शायद पढ़े होंगे कैसे के बाद कहाँ, तब कब। तो कहाँ दौड़ना है? सड़क पर। तो लिखेंगे रन ऑन द रोड, ठीक है। कब? सुबह में। सुबह का लिखेंगे इन द मॉर्निंग, इधर अपना लिख देंगे रन ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। रोज फल खाओ। तो खाओ है तो पहले लिखेंगे इट। फल है तो लिख देंगे फ्रूट। ईट फ्रूट कब? रोज। तो आप यहाँ डेली भी लिख सकते हैं या एवरी डे भी लिख सकते हैं, स्पोकन में दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईट फ्रूट डेली या ईट फ्रूट एवरी डे, ठीक है। एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस बार का वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को, बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मंच पर एक गीत गाओ। मंच पर एक गीत गाओ। तो इसका पहले बनाएंगे सिंग ए सॉन्ग। कहाँ? स्टेज पर। तो बोलेंगे ऑन द स्टेज, ठीक है। बाजार में फल बेचो। तो पहले बेचना का अंग्रेजी क्या लिखना है? सेल फ्रूट। फ्रूट बाजार में, तो इन द मार्केट, ठीक है। चलिए रात में रोटी खाओ। तो पहले खाना का ईट, रोटी तो ब्रेड। रात में
तो यहाँ पे रात का लिखेंगे एट नाइट। ठीक है, ईट ब्रेड एट नाइट। किसी प्रकार की दिक्कत? चलो, दिन में चावल खाओ, तो पहले खाना का ईट, क्या खाओ? चावल, तो लिखेंगे बाबू यहाँ राइस। कब? दिन में, तो लिखेंगे इन डे, ईट राइस इन डे। है ना आसान? सही हो रहा है? कमेंट करके बताइएगा। चलो, अब हम लोग जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, यानी इसको सर अगर बोलना हो यहाँ मत आओ, तार को मत छुओ, सिगरेट मत पियो, यहाँ मत बैठो, कैसे बोलेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे ना, सब नियम वही रहेगा, बस शुरू में हम लोग डोंट या डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट। ठीक है, लेकिन आप जो है इसका प्रयोग ना करके इसका प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में। डोंट, सब रूल वही है, बस उसके पहले आपको डोंट लगा देना। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दें, इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय वाक्य के शुरू में डोंट या डू नॉट का प्रयोग करें। ठीक है, मेन वर्ब से पहले आपको डोंट लिख देना है, यानी अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाएगा बाबू, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डोंट, उसके बाद मेन वर्ब लिख देना, मेन वर्ब। ठीक है, और बाकी इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड लिख देना। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। कह रहा है कि शराब मत पियो, तो पहले देखो मत का इंग्लिश लिखना है। ठीक है, या मान लो ये नहीं है, तो है शराब पियो, तो पहले पीना का हम क्या लिखेंगे? ड्रिंक, और शराब का वाइन, ड्रिंक वाइन। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा मत था, तो मत का निगेटिव है, तो इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पे डोंट, डोंट ड्रिंक वाइन। है ना आसान? चलिए, सिगरेट मत पियो, तो पहले पीना का यहाँ पे ड्रिंक नहीं लिखना है, स्मोक लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले निगेटिव वर्ड है, तो हमारा हो गया डोंट। ठीक है, और पीना का स्मोक। ठीक है, क्या पीना है बाबू? सिगरेट, तो सिगरेट का स्पेलिंग लिख देंगे, सिगरेट का स्पेलिंग याद रखेंगे, CIGARETTE, सिगरेट। इसमें बच्चा लोग बहुत गलती करता है। दोपहर में चाय मत बनाओ, तो पहले हम लोग लिखेंगे डोंट्स। ठीक है, और बनाओ को यहाँ पे प्रिपेयर, टी, डोंट प्रिपेयर टी, चाय मत बनाओ दोपहर में, तो दोपहर का एट नून लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? चले, हल्ला मत करो, तो पहले हम लोग लिखेंगे डोंट, हल्ला करना का होता है मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस, लास्ट में फुल स्टॉप, डोंट मेक अ नॉइस, हल्ला मत करो। किसी प्रकार का दिक्कत? चले, किसी को गाली मत दो, तो पहले मत का इंग्लिश हम लोग लिख दिए बाबू यहाँ पे डोंट। अब गाली देना का लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एब्यूज, डोंट एब्यूज। ठीक है, किसी को, तो यहाँ पे आप एनीबॉडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, डोंट एब्यूज एनीबॉडी, किसी को गाली मत दो। है ना? चले, अब हम आपको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं और आपको बनाना है। बाहर मत जाओ, टेबल पर मत लिखो, बिना टिकट का यात्रा मत करो, बुरा मत मानो, वर्ग में मत थूको और रात में मत टहलो। ठीक है, थूकना का स्पेलिंग लिख देते हैं, SPIT, स्पीड। ठीक है, यात्रा करना का लिख देते हैं ट्रेवल, TRAVL। ठीक है, बनाइएगा। लिखना का तो जानते ही हैं, बाहर का आउट हो जाएगा। ठीक है, टहलना का क्या होता है? वॉक। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप
इस ट्रांसलेशन को बनाएंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ठीक है, हम चेक करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो का क्वालिटी कैसा था, इसका साउंड कैसा था। प्लीज आप लोग बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आप कमेंट जब करते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऊर्जा मिलता है ताकि हम और भी वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइए कि वीडियो का क्वालिटी कैसा है, आवाज कैसा है, और आपको यह ट्रांसलेशन का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।